हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो सुगा, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सुगा, यह वास्तविक संख्या का वीडियो पार्ट 16 है। कौन सा वीडियो है? तो 16 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ देते हैं और आप भी देखिए, क्वेश्चन आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 5वां प्रश्न है, बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। देखिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन बताना है। क्या बताना है? घन। घन का मतलब होता है पावर 3। ठीक है, घन का मतलब क्या होता है? पावर 3। मान लो कोई भी संख्या है, मान लो कोई संख्या a है, तो a का घन जो होगा ना, घन मतलब कपार पे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, यानी उसके माथे पर 3 को हम लोग कहेंगे a का घन। ठीक है, इस तरह से। तो a का घन जो है ना 9m, कितना? 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होना चाहिए। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है। तो देखो सुगा, एक हम बात बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि a बराबर फॉर्मूला होता है हमारा BQ + R, यही होता है ना? ठीक है, यही होता है। अब देखोगे तो यहाँ पर b का मान क्या दिखाई दे रहा है आपको? 9 दिखाई दे रहा है। 9 दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल 9 दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर b का मान हम लोग 9 लेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा? r का मान जो होगा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 9 से छोटा, यही होगा ना? यही होगा। तो ध्यान दीजिए कि r का मान हमको कहाँ तक रखना पड़ेगा? 0 से लेकर 8 तक रखना पड़ेगा। और 0 से लेकर 8 तक रखना है, उसके अलावा उसका घन करना है। जैसे मान लो a + b का होल क्यूब होता है ना, ऐसे। घन का मतलब यही होता है ना, पावर कितना? तो 3। ठीक है, तो अब बताइए कि 0 से लेकर 8 तक हम लोग रखेंगे और उसका घन करेंगे तो कितना ज़्यादा समय लग जाएगा? इस क्वेश्चन को हल करते करते बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि 9 जो है ना, 9 3 के पहाड़े में आता है, या जो संख्या 9 के पहाड़े में आती है वह संख्या 3 के पहाड़े में आती है। जैसे 9 के पहाड़े में मान लो 18 आता है, 27 आता है, ठीक है, 36 आता है, तो क्या ये सभी 3 के पहाड़े से कट नहीं जाएंगे? तो 3 के पहाड़े से भी ये सभी कट जाएंगे। इसलिए हम लोग 9 के स्थान पर हम लोग 3 को b मानेंगे। क्या मानेंगे? b का मान कितना मान लेंगे? यहाँ पे 3 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि 9 जो है 3 से विभाज्य है और 3 जो है छोटा संख्या है, 9 से काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो 3 अगर b का मान हम लोग रख लेंगे तो r का मान जो होगा 0 से लेकर 2 तक होगा, और 0 से लेकर 2 तक हम लोग आसानी से हल कर लेंगे और जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। चलिए हम लोग इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में लिखते हुए आए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। यही बोला गया है ना आपके क्वेश्चन में? तो यही बोला गया है आपके क्वेश्चन में, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। हाँ, तो माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है।
जब a एक धनात्मक पूर्णांक है तो b का मान क्या होगा बताइए, तथा b का मान हम लोग कितना लेंगे 3। क्यों लेंगे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे, क्योंकि 9 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ऐसे हम लोग रीजन में लिख सकते हैं, ठीक है। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 9 3 के गुणज में आता है, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 9 जो है 3 से विभाज्य है, अर्थात 3 के पहाड़े से 9 कट जाता है, इसलिए 9 के स्थान पे हम लोग क्या रखे हैं, b का मान 3 रख लिए हैं और इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद का स्टेप तो आपको पता ही होगा कि हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। देखो सीधा इतना इजी आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से ये रफ हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है फॉर्मूला a बराबर BQ प्लस R, और इसमें R का मान होता है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। ध्यान दो a का मान तो a रहेगा, ठीक है, b का मान कितना है 3 है, 3 रखेंगे, साथ में ये Q प्लस R। अब यहाँ पे R का मान क्या होगा, देखो 0 से बड़ा या बराबर R का मान होगा लेकिन B से छोटा, B का मान क्या है यहाँ पर 3 है तो 3 रख लेंगे, ठीक है। तो B का मान कितना रख लेंगे, 3 रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर 3 है ना, तो R का मान जो होगा, R का मान क्या होगा बताइए, तो R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी R का मान 0 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन 3 से छोटा है। तो सिंपल आप ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर 3 है ना तो इससे 1 कम करके आप लिख दीजिए 0 1 2, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 रहता है तो 0 से लेकर आप 3 तक लिख दीजिए, अगर यहाँ पे 5 रहता है तो 0 से लेकर आप 4 तक लिख दीजिए, 0 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जितना रहेगा उससे 1 कम करके आपको संख्याएं लिखना है, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो देखिए R का मान 0 1 2 हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि या यदि R का मान 0 होगा तो देखिए R का मान 0 होगा तो A का मान कितना होगा, इस इक्वेशन को उठा के रखना है यहाँ पे। तो देखिए A बराबर 3Q प्लस R की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है ना, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिए A को हम लोग A रखेंगे बराबर 3Q में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3Q होगा, ठीक है। अब बोला गया है कि A का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। क्या बोला गया है, तो घन बोला गया है, घन मतलब पावर 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है। तो दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे यहाँ पर A का घन होगा A क्यूब प्लस 3Q का घन, देखिए 3Q का घन होगा ऐसे। अब देखिए A क्यूब को A क्यूब लिखेंगे
बराबर 3 का घन का मतलब कितना हो जाएगा। देखिए 3 का पावर 3 का मतलब हो जाता है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि पावर 3 है ना, तो नीचे वाले को 3 बार गुणे में लिखना है। तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 27 और क्यू के साथ है तो क्यू का पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a का पावर 3 बराबर, हमको यहाँ पे 9 चाहिए या 9m प्लस 1 चाहिए या 9m प्लस 8 चाहिए। देखिए इसमें 9 है क्या, नहीं दिख रहा है ना आपको, देखिए दिखेगा 9 इंटू 3q का पावर 3 लिख सकते हैं क्या हम, 9 तिहाई 27, फिर से इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, a क्यूब बराबर 9 को 9 लिख दिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, 9 के साथ में m चाहिए, m चाहिए, 9 के साथ में क्या चाहिए, m चाहिए। अगर इस पूरे के जगह पे हम m मान लेते हैं तो 9m हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे माना 3q के पावर 3 बराबर m। देखो इतना को हमने m मान लिया, m क्या है, पूर्णांक है, तो इतना को हमने m मान लिया, तो इतना के स्थान पे हम m रख सकते हैं। देखो 3q के पावर 3 के स्थान पर हम m रख लिए, तो हो गया a का पावर 3 का मान 9m, यानी घन हो गया ना, संख्या का घन कितना हो गया, 9m। ठीक है, अब इतना और इतना को दिखा देना है और वही अपना क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसको हटा देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इधर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सुगा, अब इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, r का मान 0 रख लिए तो r का मान 1 रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः यदि r का मान 1 तो a का मान, देखिए r का मान 1 रखेंगे तो a का मान होगा 3q प्लस 1, क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, r के जगह पे 1 रखेंगे। अब बोला गया है दोनों तरफ घन करना है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। a का घन, a का पावर 3, 3q प्लस 1, इसका भी घन करेंगे। ठीक है, पूरे का घन। तो प्यारे सुगा अब ध्यान से देखना, आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए, जो कि हमने आपको इस अध्याय के बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको अगर ये फार्मूला अभी तक नहीं याद हुआ है तो आप सारे फार्मूलाज को याद कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है ना, यही होता है बिल्कुल। देखो a प्लस बी, a के स्थान पर है 3q प्लस 1, यानी a के स्थान पर 3q है और b के स्थान पर 1 है, तो a क्यूब होता है, तो 3q का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 3q का क्यूब, पूरे का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस बी क्यूब, देखिए b के जगह पे है 1 तो प्लस 1 का क्यूब, प्लस 3ab प्लस 3, a के जगह पे क्या रखेंगे, a के जगह पे रखेंगे 3q इंटू b के जगह पे रखेंगे 1, b के जगह पे रखेंगे 1 इंटू a प्लस बी, यानी 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। देखिए ये a प्लस बी है, यानी कि यही वाला लिखना है। देखिए a प्लस बी है तो a प्लस बी है, यानी इतना है तो इतना लिखना है। ठीक है, तो बस इसके बाद हो गया। देखो अब इसमें हल कर देना है। देखो a क्यूब का a क्यूब, सुबह ध्यान से देखना, 9 3 का पावर 3 है यानी 27 होगा, 27 क्यूब का पावर 3 प्लस 1 का क्यूब यानी 1 होगा, 3 दिया 9, 9 1 9 प्लस में 9 क्यूब, अब इंटू 3 क्यूब प्लस 1
ये वाला ज्यों का त्यों। ध्यान से देखना, ए क्यू, देखो 27 क्यू का पावर 3। देखो इस एक को हम अभी यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक को हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं अभी, हम पहले इससे इसमें गुणा करा के यहाँ लिखेंगे। देखो प्लस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, 9 से 3 में गुणा होगा 9 तिहाई 27, क्यू से क्यू में गुणा होगा तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 9 एकम 9, देखो प्लस प्लस प्लस, 9 एकम 9 और साथ में क्यू। ठीक है, अब देखो प्लस एक ये वाला है ना, इसको लास्ट में हम लिख देते हैं। बोलो किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए क्यू, ए का पावर 3 भी कर सकते हैं या ए क्यूब कहेंगे, क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो आपको इन सब में 9 का पहाड़ा दिखाई दे रहा है, यानी 9 के पहाड़ा से ये सब जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है, देखिए तो 9 कॉमन हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो 9 यहाँ से कॉमन हो गया, 9 तिहाई 27 प्लस ये भी 9 तिहाई 27 प्लस 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्यू, और ये प्लस 1 है, अकेला है तो अकेला है। ठीक है, ए क्यूब, देखो ये 9 को 9 लिख दिए, इस पूरे के स्थान पर यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग मान लिए m, और ये हो गया प्लस के 1, तो यहाँ पर लिखेंगे रीजन माना 3q के पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m माना, यानी कि इतना के बराबर m, तो हम लोग इतना के स्थान पर m रख दिए, यानी इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे क्या रख लिए? m, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1। बोलिए किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद लिखेंगे फिर पुनः लिखेंगे, आर का मान 1 रख लिए हम लोग, अब रखेंगे आर का मान 2, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि आर का मान 2 तो ए का मान क्या हो जाएगा? देखिए 3q प्लस 2, आर के जगह पे 2 रखना है। देखो इसके बाद इधर भी क्यूब करेंगे, इस पूरे का भी क्यूब करेंगे, ए का पावर 3 बराबर 3q प्लस 2, इस पूरे का पावर क्यूब कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दो, ए क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी ए क्यूब यानी 3q का क्यूब। ठीक है, प्लस बी क्यूब यानी बी के जगह पे है 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3a के जगह पे है 3q गुणे बी के जगह पे है 2 इंटू a प्लस बी, यानी कि ये पूरा उठा के रख लो यहाँ पे। ठीक है, हो गया। देखो इसके बाद ये तो ज्यों का त्यों रखना है, इधर ही जो करना है इधर करो। ठीक है, 3 का पावर 3 का मतलब हो गया 27 क्यू का पावर क्यूब प्लस 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी 8। ठीक है, किसी भी चीज़ का पावर 3 है तो उसको 3 बार गुणा कराना है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 तिहाई 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा। देखो 3 से 3 तिहाई 9, 9 दूनी का 18 प्लस 18 ये साथ में क्यू इंटू 3q प्लस के 2, ये ज्यों का त्यों है, 3 तिहाई 9 दूनी 18, 18 क्यू है तो क्यू है।
देखो इसके बाद इधर ज्यों का त्यों रखना है। 27 क्यू का पावर 3। देखो इस 8 को अभी नहीं लिख रहे हैं हम, 8 को बाद में लिखेंगे। ध्यान से देखना, 18 क्यू से हम इसमें गुणा करा रहे हैं तो प्लस है, यहाँ होगा प्लस। 18 दूनी 36, 18 तिया 54। क्यू में गुणा हो जाएगा, क्यू का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो 18 दूनी का 36, देखो प्लस है तो यहाँ गुणा होगा प्लस। 18 दूनी का 36 और एक के क्यू है तो क्यू। अब देखो 8 तो नहीं लिखे हैं ना यहाँ पे कहीं, तो 8 को हम लास्ट में लिख लेते हैं +8। बोलिए किसी को दिक्कत कुछ भी है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो देखो सुगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन है कि नहीं है। 9 के पहाड़े में ये सब आते हैं ना, तो 9 कॉमन है। ठीक है, 9 कॉमन ले लो। अब देखो 9 के पहाड़े में ये 3 बार में जाता है, प्लस 54 कितने बार में जाता है, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, ये 4 बार में जाएगा। 8 तो नहीं जाएगा, तो 8 को हम लोग अलग ही रखेंगे। देखो ये a क्यूब बराबर 9, इस पूरे के जगह पे, इस पूरे ब्रैकेट के जगह पे अगर हम m लिख देते हैं तो 9m हो जाएगा, हो गया, प्लस में 8। देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे लिख लेंगे माना, क्या माना भाई, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे m माना है बस। फिर 6 क्यू स्क्वायर प्लस के 4 क्यू बराबर m। बोलो किसी को दिक्कत है? हमको यही तो लाना था। बोला गया था क्वेश्चन में कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब पावर 3 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बिल्कुल वो सही बोल रहा था, इतना या इतना के रूप का होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये पूरा हल करने के बाद यहाँ पे अतः लिखेंगे लास्ट में, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, अगर आप इतना लिख कर एग्जाम में आते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना सुगा? तो देखो सुगा, ये प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न था। इसके अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके बाद की वीडियोस देखना आप लोग ना भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सुगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये मुश्किल लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको अगर ये सोल्व करने नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है
जैसे लिखा गया है वैसा ही अगर आप लिखते हो तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।